उत्तर प्रदेश के एक छोटे से पहाड़ी कस्बे भैरवगढ़ में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग टावर हाउस के नाम से जानते थे। उस हवेली के बीचों बीच एक ऊंचा पतला टावर बना हुआ था, इतना ऊंचा कि दूर से देखने पर लगता था जैसे अंधेरे आसमान को छू रहा हो। लेकिन इस टावर हाउस की असली पहचान उसकी ऊंचाई नहीं बल्कि उसकी भयानक कहानी थी। कस्बे के लोग अक्सर कहते थे हर अमावस्या की रात ठीक 12 बजे उस टावर की सबसे ऊपरी खिड़की में एक औरत दिखाई देती है। वो सफेद कपड़ों में खड़ी रहती है, उसके लंबे बाल हवा में उड़ते रहते हैं और फिर वो अचानक टावर से कूद जाती है। लेकिन नीचे गिरने की आवाज कभी नहीं आती और अगली अमावस्या को वो फिर उसी खिड़की में खड़ी दिखाई देती है। इसी वजह से लोग उस जगह को कहते थे मौत का टावर हाउस। दिल्ली से आया एक युवा पत्रकार आरव ऐसी ही रहस्यमय कहानियों पर रिसर्च करता था। जब उसने इस टावर हाउस की कहानी सुनी तो उसके अंदर का जिज्ञासु पत्रकार जाग उठा। उसने सोचा ये जरूर कोई अफवाह होगी या कोई पुराना राज, और सच पता करने के लिए वो भैरवगढ़ पहुंच गया। कस्बे में पहुंचते ही उसने सबसे पहले एक चाय की दुकान पर रुककर लोगों से पूछताछ शुरू की। जब उसने टावर हाउस का नाम लिया तो दुकान पर बैठे सभी लोग अचानक चुप हो गए। एक बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, बेटा उस जगह के बारे में सवाल मत पूछो। आरव मुस्कुराया, क्यों, क्या वहाँ भूत रहता है? बूढ़े की आंखों में अजीब सा डर उतर आया। भूत नहीं, एक अधूरी आत्मा। बूढ़े ने धीरे धीरे कहानी सुनानी शुरू की। करीब 70 साल पहले ये हवेली एक अमीर जमींदार रुद्र प्रताप सिंह की थी। उसकी एक बेटी थी नैना। नैना बहुत सुंदर थी लेकिन उससे भी ज्यादा मासूम। लेकिन एक दिन उसने अपने पिता के मर्जी के खिलाफ जाकर एक गरीब लड़के विवेक से प्यार कर लिया। जब रुद्र प्रताप को ये बात पता चली तो उसका गुस्सा भड़क उठा। उसने विवेक को हवेली से निकाल दिया और नैना को उस टावर वाले कमरे में बंद कर दिया। 3 दिन तक वो लड़की उस कमरे में कैद रही और चौथे दिन अमावस्या की रात नैना ने टावर से कूदकर आत्महत्या कर ली। लेकिन मरने से पहले उसने एक बात कही थी, मैं हर अमावस्या को लौटूंगी और इस हवेली को कभी चैन से नहीं रहने दूंगी। उसके बाद से हर अमावस्या को उसकी आत्मा टावर में दिखाई देने लगी। कहानी सुनकर भी आरव को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा ये सब लोकल अफवाह है। आरव ने तय किया कि वो अगली अमावस्या की रात टावर हाउस में जाएगा और सच रिकॉर्ड करेगा। उस रात वो कैमरा, टॉर्च और माइक्रोफोन लेकर टावर हाउस पहुंच गया। हवेली बिल्कुल सुनसान थी। चारों तरफ टूटी खिड़कियां, दीवारों पर काई और हवा के साथ आती अजीब सी सीटी जैसी आवाज। अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। आरव धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियां चर चर की आवाज कर रही। अचानक ऊपर से किसी के पायल की आवाज आई। आरव रुक गया। उसने टॉर्च ऊपर घुमाया लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक टावर की सबसे ऊपरी मंजिल से एक लड़की के रोने की आवाज आई। वो आवाज इतनी दर्द भरी थी कि सुनकर आरव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। घड़ी में 12 बज रहे थे। आरव टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच चुका था। कमरा बिल्कुल खाली था, सिर्फ एक टूटी खिड़की जो सीधे नीचे खाई की तरफ खुलती थी। घड़ी ने 12:05 बजाए और तभी कमरे का तापमान अचानक गिर गया। आरव की सांस से धुंध निकलने लगी और धीरे धीरे खिड़की के पास एक सफेद धुंध जमा होने लगी। वो धुंध धीरे धीरे एक औरत की आकृति में बदल गया। लंबे बाल, सफेद कपड़े और पीला चेहरा। वो थी नैना। नैना खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थी जैसे उनमें कोई जीवन ही ना हो। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और सीधे आरव की तरफ देखा। उसकी आंखें अचानक पूरी तरह काली हो गई। आरव के हाथ से कैमरा गिर गया। नैना ने धीमी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? आरव की आवाज कांप रही थी।
मैं सच जानना चाहता हूँ। नैना के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आई। सच बहुत डरावना होता है, और ये कहकर वो खिड़की से बाहर कूद गई। लेकिन नीचे देखने पर वहाँ कोई शरीर नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा। फिर अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, क्या तुम सच देखना चाहते हो? आरव ने पीछे मुड़कर देखा। नैना उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों से काला खून बह रहा था, और फिर उसने आरव का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने हाथ पकड़ा, आरव को अचानक पुराने समय की तस्वीर दिखाई देने लगी। उसे पता चला नैना ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसके पिता रुद्र प्रताप ने ही उसे टावर से धक्का दिया था, ताकि उसकी इज्जत पर दाग ना लगे। नैना की आत्मा ने कहा, मैं मरना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे मार दिया गया, इसलिए मैं हर अमावस्या को लौटती हूँ ताकि दुनिया सच जान सके। फिर अचानक पूरे टावर में जोर की हवा चलने लगी। दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। नैना ने कहा, लेकिन जो भी इस सच को देखता है वो कभी इस टावर से बाहर नहीं जा पाता। अगली सुबह कस्बे के कुछ लोग टावर हाउस पहुंचे, क्योंकि रात भर हवेली से अजीब आवाजें आ रही थी। अंदर उन्हें मिला फर्श पर पड़ा हुआ आरव का कैमरा, लेकिन आरव कहीं नहीं था। जब उन्होंने कैमरा चलाया तो उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग दिखाई दी। वीडियो में आरव डर के मारे पीछे हट रहा था, और पीछे खड़ी थी नैना की आत्मा। लेकिन वीडियो के आखिरी फ्रेम में एक और चेहरा दिखाई दिया। वो था आरव, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। आज भी भैरवगढ़ के लोग कहते हैं, हर अमावस्या की रात टावर की खिड़की में अब दो परछाइयां दिखाई देती है, एक सफेद कपड़ों में खड़ी लड़की और दूसरी कैमरा पकड़े एक आदमी। और फिर दोनों एक साथ टावर से कूद जाते हैं, लेकिन नीचे गिरने की आवाज आज तक किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि जो भी उस आवाज को सुन लेता है वो अगली अमावस्या को खुद उस टावर में दिखाई देता है।